नमस्कार, मैं हूं प्रेमचंद्र सिंह और आप देख रहे हैं मनकही। ज्योति सिंह जो कि काराकाट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं, कहने को सुपरस्टार, कहने को पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी है। 7 साल से तलाक का मामला चल रहा है। पवन सिंह छोड़ना चाह रहे हैं, साथ नहीं रहना चाहते। ज्योति सिंह चुनाव लड़ने आई हैं, वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब उसका रिजल्ट 14 तारीख को आएगा। रिजल्ट में क्या होगा, लगभग सभी लोग बता रहे हैं कि ज्योति सिंह जीत रही हैं, चुनाव जीत जाएंगी। लेकिन चुनाव यानी कि वोटिंग के एक दिन पहले ऐसा क्या हुआ कि ज्योति सिंह अभी भी डिस्टर्ब हैं, अभी भी परेशान हैं और वो कह रही हैं कि जिन लोगों ने उनको परेशान किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पूरी कहानी वैसे तो आपको पता है, लेकिन उस कहानी को मैं फिर से एक बार संक्षेप में बता देना चाहता हूं कि उस रात हुआ क्या, किस तरीके से ज्योति सिंह को परेशान करने की कोशिश की गई। और उस दिन भी मैंने सवाल उठाया था कि क्या यही प्रक्रिया, क्या यही कानूनी कदम बाकी दूसरे उम्मीदवारों के लिए प्रशासन ने उठाया था या सिर्फ ये ज्योति सिंह के लिए था। आधी रात एसडीएम काराकाट और पुलिसकर्मी वहाँ पर आते हैं जिस होटल में ज्योति सिंह रुकी हुई थी वहाँ पर, और वहाँ पर छापेमारी करते हैं। उनको लगता है कि बाहर से लोग बुलाए गए हैं और यहाँ तक कि उनके माता पिता भी जो साथ में रह रहे थे ज्योति सिंह के, उनको भी बाहर निकालने की बात हो रही थी। गाड़ी की चेकिंग हुई, कमरे की चेकिंग हुई और तमाम तरह के आरोप लगाए गए। एक वक्त तक ज्योति सिंह सहयोग करती रही। जब उनको लगा कि अब उनको जांच के नाम पे परेशान किया जा रहा है तो ज्योति सिंह ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और कहा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है मेरे साथ, जबकि यहाँ पर इलीगल कुछ भी नहीं। हालांकि ज्योति सिंह ये कहती हैं कि उनके कमरे की तलाशी नहीं ली गई, बाहर से ही देख के चले गए, लेकिन आधी रात को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। अब इसके पीछे किसकी साजिश थी, किसने रचा था ये षड्यंत्र, अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ। लेकिन खबर यह है कि शायद इस मामले को लेकर ज्योति सिंह पर एफआईआर हो गया है, क्योंकि मेरे पास अभी एफआईआर की कॉपी नहीं है, इसलिए मैं इस खबर की पुष्टि नहीं करता। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ज्योति सिंह के खिलाफ एफआईआर हुआ है। यह वीडियो मैंने क्यों बनाया अभी? बात जब जीत की हो रही है, बात जब जश्न की हो रही है, बात जब रिजल्ट की हो रही है, परिणाम आने की हो रही है, उस बीच इसकी बात कहाँ से आ गई? ये बात वहीं से आई कि अभी तुरंत मेरे पास किसी का फ़ोन आया और कहा कि उस दिन जो रात वाला मामला हुआ था ना भैया, उस मामले में ज्योति सिंह पर एफआईआर हो गया है। हमने अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और बॉडी लैंग्वेज दिखेगा एसडीएम साहब का, उस दिन का ट्रैक सूट में आए थे, जैसा लग रहा था कि देश का प्रधानमंत्री आया हो। जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे थे, जिस तरीके से सीरियसनेस दिखा रहे थे, वैसे लग रहा था कि उनसे बड़ा ना कोई अधिकारी पैदा हुआ था ना होगा। उनको भी पता था कि ज्योति सिंह यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, पवन सिंह की पत्नी हैं, और वो क्या कर सकती और क्या नहीं कर सकती। तो जो मर्द उम्मीदवार थे उनके खिलाफ तो आप कुछ कर नहीं सकते, प्रशासन कुछ कर नहीं सकता। तो आपने क्या किया कि आपने उस होटल में छापेमारी की जहां पर कुछ लोगों के साथ, कुछ कार्यकर्ताओं के साथ ज्योति सिंह थी। हालांकि नियम क्या है कि प्रचार का एक वक्त होता है, रात के 10 बजे तक, रात के 8 बजे तक या 9 बजे तक, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है वहाँ टाइम क्या तय किया गया है, लेकिन एक तय होता है टाइम कि रात में 8 बजे के बाद आप चुनाव प्रचार नहीं कर सकते।
या 9 बजे के बाद आप चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। लेकिन हुआ वहां पर उस तरीके से, और उसका पालन वो कर रही थी ज्योति सिंह। लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन और पुलिस है भाई, मन के मालिक हैं, और आके उन्होंने बग्जट किया, बहस भी हुई। अब उसके बाद जब सुबह हुआ तो रात वाला वो जो वीडियो है वो वायरल हो गया। वायरल हो जाने के बाद तमाम यूट्यूबर, पत्रकार आए, और वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो रात में जो वाकया हुआ था वो अनजाने में ही सही, जो भी एसडीएम साहब थे, जो भी पुलिस थी वहाँ पर, वो ज्योति सिंह को मदद कर गए। मदद इसलिए कर गए कि लोगों को सिंपैथी हो गया, लोगों को लगा कि ज्योति सिंह के साथ तो ये बुरा हुआ और उनको परेशान किया जा रहा था। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि वो उनके खिलाफ एफआईआर की खबर है उस दिन जो वाकया हुआ। हालांकि ये दूसरी तरफ से मामला था, उनको हरास किया जा रहा था, लग रहा था कि ज्योति सिंह चुनाव कहीं जीत सकती हैं तो उनको परेशान किया जाए, वो चुनाव छोड़कर चली जाएं, क्योंकि वहाँ पर तमाम जो मठाधीश बैठे हुए हैं, महागठबंधन हो या एनडीए हो या कोई और भी हो, सब मेल कैंडिडेट हैं। उसमें से अकेले किसी महिला का लड़ना, उस पर तमाम महिलाओं का सपोर्ट मिलना करना, ये एक लोगों को पचने वाला नहीं था। खैर आप देखिए क्या होता है इसमें। 14 तारीख को रिजल्ट आने दीजिए, विधायक इनको बन जाने दीजिए, तो थोड़ा बहुत ये अपने अधिकारों को समझेंगी, और यही एसडीएम साहब, यही पुलिस वाले लोग इनकी मदद भी करेंगे और इनके साथ मिलजुल कर काम भी करेंगे। लेकिन एक महिला होने के नाते आप कम से कम परेशान किसी को न करें। बहुत देर तक बर्दाश्त किया गया, लेकिन उसके बाद जब बात नहीं बनी तब ज्योति सिंह ने थोड़ा एग्रेसिव रूप धारण किया और चीज़ें फिर डाउन हुई, मामला थोड़ा शांत हुआ। और भी कई चीज़ें वहाँ पर हुई, मैं संक्षेप में आपको बताया था कि ये है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए, बताइए, और मनकही को सब्सक्राइब कर लीजिए। मनकही को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।